तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर स्टूडेंट आपको मुझसे पूछना चाहिए कि सर स्टॉप फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए और मुझे बताइए जो आपने लिखा है इंग्लिश, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली है क्या? तो जो इंग्लिश है, ये है क्या? मुझे ये बताइए। आपको पूछना चाहिए मुझसे एज़ अ स्टूडेंट कि सर ये इंग्लिश क्या है? यही बता दीजिए हमें, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि अंग्रेजी है क्या? Hi dear students, again I welcome to all of you on my YouTube channel which name is Practical English by मुकेश मौर्य। फिर से मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश बाय मुकेश मौर्य में स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो दूसरा वीडियो होगा। कल ये परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में था। मैं अंग्रेजी भाषा का इतिहास पहले पढ़ाता हूँ और उसके बाद मैं अंग्रेजी पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा पहला वाला, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जाइए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला वीडियो देखना है, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको जानना है और फिर उसके बाद ये वीडियो देखना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊँगा। कंप्लीट इंग्लिश का मतलब होता है जिसमें लिखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ सिखाऊँगा मैं, ठीक है? तो इसमें अपने यूट्यूब चैनल पर मैं कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो होगा वो सेकंड वीडियो होगा, ठीक है? और आज से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। हालाँकि पढ़ाना तो मैंने कल से स्टार्ट कर दिया है, पर आज ये सेकंड वीडियो होगा उसी सीरीज़ का, ठीक है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई एम एन इंग्लिश टीचर और मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। और जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एज अ स्टूडेंट आपको मुझसे पूछना चाहिए कि सर स्टॉप फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए और मुझे बताइए जो आपने लिखा है इंग्लिश, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली है क्या? तो जो इंग्लिश है ये है क्या? मुझे ये बताइए। आपको पूछना चाहिए मुझसे एज़ अ स्टूडेंट कि सर ये इंग्लिश क्या है? यही बता दीजिए हमें, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता है कि अंग्रेज़ी है क्या? तो मैं अपने अक्सर बैचेज़ में जब भी मैं पढ़ाता हूँ, ऑफ़लाइन बैच जब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? मैंने आज से पहले बहुत सारे बैच पढ़ाए हैं, ठीक है? कॉम्पिटिशन के बच्चों को मैंने पढ़ाया आज से पहले और उनसे मैंने पूछा है कि चलिए मेरी छोड़िए, आप बताइए ये जो इंग्लिश है, ये है क्या? आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है? व्हाट इज़ इंग्लिश? ठीक है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि व्हाट इज़ इंग्लिश? ठीक है? अंग्रेज़ी क्या है? मैंने कहा कि चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ इंग्लिश? तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? तो जब मैं अपने ऑफ़लाइन बैचेज़ में पूछता हूँ बच्चों से, तो बहुत सारे मल्टीपल जवाब देते हैं, मल्टीपल आंसर होते हैं उनके। कोई कहता है कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, कोई कहता है कि इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। मैं कहता हूँ हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। पर क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे एक आंसर से सहमत हो जाते हैं, ठीक है? वो आंसर है कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है? इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ देम उन इसी बात पे एग्री कर जाते हैं कि हाँ सर, ये वाला आंसर जो है इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है, ठीक है? मोस्ट ऑफ देम बच्चे जो होते हैं इस बात से एकदम एग्री कर जाते हैं कि हाँ सर, यही वाला आंसर एकदम सही है, ठीक है? इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है? मैं कहता हूँ हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं उनसे दूसरे ही सेकंड पूछ लेता हूँ, दूसरे ही पल पूछ लेता हूँ कि डियर ये बताइए कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? मैं उससे पूछता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताया कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। मैंने कहा एकदम सही बात कही आपने, ठीक है? मैंने कहा डू यू नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश? ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, जानते हैं अंग्रेजी के बारे में। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, एकदम सही बताया आपने, एकदम सही बात करी आपने। लेकिन डू यू नो एनीथिंग अबाउट लैंग्वेज? क्या आप भाषा के बारे में कुछ जानते हैं? तो वो कहते हैं हाँ सर, जानते हैं हम भाषा के बारे में। तो मैं पूछता हूँ क्या जानते हैं आप भाषा के बारे में? तो वो कहते हैं कि जिसमें हम बातचीत करते हैं वही तो भाषा है। मैं कहता हूँ हाँ, एकदम सही बात कह रहे हैं आप। जिसमें हम बातचीत करते हैं वही भाषा है। मैं इस बात को थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि वो एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। वो हम मुझसे ये कहना चाह रहा होता है बच्चा, ठीक है? या बच्चे वो मुझसे ये कहना चाह रहे होते हैं कि सर जिस माध्यम मतलब अपने विचारों को हमें सामने वाले तक पहुँचाना होता है, ठीक है? अपने विचारों को सामने वाले तक पहुँचाना, अपने थॉट्स को, अपनी इनर फीलिंग्स को सामने वाले को बताना है, सामने वाले तक पहुँचाना है। तो हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, हम जिस वे का प्रयोग करते हैं, हम जिस मीडियम का प्रयोग करते हैं, दैट इज़ लैंग्वेज। वही भाषा है, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज, ठीक है? उसी को भाषा कहा जाता है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ भाषा आपको समझ में आई होगी। भाषा के बारे में 3 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ जिससे भाषा को आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएँगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको कुछ कहा,
तो आपको ये देखना है कि जो मैंने कहा, क्या वो सही है या फिर गलत है, ठीक है? या फिर मैंने आपको कुछ लिख के दिया, तो आपको ये देखना है जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है। मैंने जिस भाषा को लिखा है, आपको देखना है कि जो भाषा लिखी है, ये भाषा सही लिखा है मैंने या गलत लिखा है। आपको और आपको ये चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे? ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ, ठीक है? उससे जानकर आप ये जान सकते हैं कि जो मैंने कहा वो सही है या गलत, ये जो मैंने लिख के आपको दिया वो सही है कि गलत, ठीक है? तो इसके बारे में, हालाँकि वो एक ही चीज़ है, एक ही लाइन है, पर मैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है? तो सबसे पहली वाली बात इसमें क्या है, सबसे पहला वाला पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ पे। लैंग्वेज इज अ, इसके आगे लिखना है, ठीक है? लैंग्वेज इज अ, हालांकि पॉइंट से लिख देता हूं मैं। लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो भाषा होती है वो शब्दों का एक समूह होती है। आप कहेंगे कैसे? आपके पास बहुत सारी भाषाओं की किताबें तो नहीं होंगी, एक ही दो भाषा की किताब होंगी, जैसे हिंदी की भी होगी और अंग्रेजी की भी होगी, ठीक है? और बहुत सारी बुक्स होंगी, और भी बहुत सारी बुक्स होंगी, तो उनको खोल कर देखिएगा। उनमें सिर्फ आपको दो ही चीज़ में एक ही चीज़ मिलेगा, ठीक है? उसमें बहुत सारे आपको शब्द ही शब्द मिलेंगे, ठीक है? आप जैसे हिंदी खोलेंगे, तो जैसे हिंदी भाषा की आप किताब खोलेंगे, तो उस भाषा में आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, पूरी किताब में सिर्फ शब्द 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 ही मिलेंगे, ठीक है? जो भाषा होती है वो शब्दों का एक खजाना होती है, ठीक है? शब्दों का एक ज़खीरा होता है। आप समझ रहे हैं? जो भाषा होती है उसमें सिर्फ शब्द ही होते हैं, भाषा में शब्द ही होते हैं। तो जो भाषा होती है वो शब्दों का एक समूह होती है, ठीक है? कुछ लोगों को समूह का मतलब नहीं पता होगा, मैं समूह का मतलब बता देता हूँ, ठीक है? कुछ लोगों को समूह का मतलब नहीं पता होगा। समूह का मतलब क्या होता है? ठीक है? ग्रुप का मतलब क्या होता है? जब एक तरह की चीज़ें एक से ज़्यादा एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, उसे समूह कहते हैं। जैसे, ठीक है, ये मेरे पास एक मार्कर है। अभी ये ग्रुप में नहीं है, ठीक है? पर मैंने एक मार्कर और इसके साथ ऐड कर दिया। अब ये समूह में हो गए, ठीक है? जब एक तरह की चीज़ें, एक ही तरह की चीज़ें एक से ज़्यादा एक साथ हो जाती हैं, तो उसे ग्रुप कहते हैं, ठीक है? एक से ज़्यादा, ठीक है? एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? इसी तरह इन्फिनाइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आया, ग्रुप समझ में आया होगा। तो जो भाषा होती है वो शब्दों का एक समूह होती है। भाषा क्या होती है? शब्दों का एक समूह होती है। भाषा में सिर्फ शब्द ही होते हैं, ठीक है? तो भाषा शब्दों का एक समूह होती है। मैंने पहला पॉइंट लिखा, और दूसरा पॉइंट और लिखता हूँ मैं। दूसरा पॉइंट लिखता हूँ मैं, भाषा जो होती है वो अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। जो भाषा होती है वो ऐसा नहीं है कि इधर उधर लिखी होती है। जो भाषा होती है वो अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है। जैसे, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है? मैं खाना खा रहा हूँ, अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा डिसअरेंज मतलब डिसऑर्गेनाइज कर देता हूँ अब, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसे डिसऑर्गेनाइज कर देता हूँ, मैं रहा हूँ खा। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है? मैं खाना खा रहा हूँ, अगर ऐसा आप नहीं कहेंगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है? भाषा जो होती है वो अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर होती है, ठीक है? भाषा जो होती है वो अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर होती है। और तीसरा वाली बात क्या है? तीसरा वाला पॉइंट क्या है? हैविंग सम मीनिंग। हैविंग सम मीनिंग, इसका कुछ मतलब होता है। जो भाषा होती है उसका कुछ मतलब होता है, ठीक है? पहली बात आपने जाना, जो भाषा होती है वो भाषा इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। भाषा जो होती है वो शब्दों का एक समूह होती है। दूसरी बात, भाषा जो होती है अरेंज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर होती है। और तीसरी बात, भाषा जो होती है हैविंग सम मीनिंग होती है, ठीक है? जो भाषा होती है वो शब्दों का एक समूह होती है। फिर दूसरा, एक सुव्यवस्थित क्रम में होती है। और तीसरी बात हमने जाना कि उसका कुछ मतलब होता है। मतलब होने, हैविंग सम मीनिंग का मतलब समझते हैं। मैंने आपसे कुछ कहा, आप समझ जाए। मैंने कुछ लिखा, आप समझ जाएं। इसी को कहते हैं कि इसका कुछ अर्थ है, ठीक है? अगर अर्थ नहीं होता तो आपको समझ नहीं आता आया होता, ठीक है? तो अर्थ होने का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं कुछ लिख के बता देता हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड और पांच वर्ड। एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच वर्ड एक साथ हैं, ठीक है? तो अब पहले ये बताइए कि पहला वाला पॉइंट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, हो रहा है कि नहीं? लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो मैंने आपसे कहा कि मैं जा रहा हूँ,
तो पहले आप ये बताइए ये भाषा है कि नहीं? ये भाषा है, ठीक है? ये भाषा है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए कि इसमें ये पहला वाला पॉइंट फॉलो हो रहा है कि नहीं? तो हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 5 वर्ड हैं। तो आप पहले ये बताइए कि ये जो 5 वर्ड हैं, ये समूह में है कि नहीं? ठीक है? और समूह कौन-सा समूह? वर्ड का समूह, ठीक है? वर्ड है कि नहीं? 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड। तो इसमें 5 वर्ड है कि नहीं? तो वर्ड का समूह है कि नहीं? पहली बात तो ये भाषा है। और फिर हमें देखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, क्या ये इसमें फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो पहला वाला पॉइंट फॉलो हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 5 शब्द हैं। तो 5 शब्द हैं, तो शब्दों का 5 शब्द एक साथ आए हैं। तो एक साथ जब एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ एक ही तरह की जब एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ होती हैं, तो उसे समूह कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं? तो पहला वाला पॉइंट तो फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है? पहला वाला पॉइंट इसमें फॉलो हो रहा है। अब दूसरा बात हम देखते हैं, अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। क्या ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में है कि नहीं? ठीक है? तो मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ। जैसे नीचे वाला आप देखिएगा आप, मैं इसे डस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ एक और वर्ड, घर जा हूँ मैं रहा। ठीक है? इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा आपको समझ में आ रहा? ऊपर वाला समझ में आ रहा है कि नीचे वाला समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आपको ऊपर वाला समझ में आ रहा होगा, नीचे वाला आपको नॉनसेंस लग रहा होगा, ठीक है? पर ध्यान से देखिए, ऊपर भी 5 वर्ड है और नीचे भी 5 वर्ड है। नीचे और ऊपर वाले में फ़र्क क्या कौन-सी बात का है? सिर्फ़ ऑर्डर का फ़र्क है, ठीक है? अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, नीचे वाले में ऑर्डर नहीं है और ऊपर वाले में ऑर्डर है। ऊपर वाले में ऑर्डर है और नीचे वाले में ऑर्डर नहीं, ठीक है? अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। सबसे पहली बात भाषा के लिए क्या होती है कि वो शब्दों का एक समूह होता है। तो समूह तो पहला भी है, 5 वर्ड पहले में है, 5 वर्ड दूसरे में है, तो दोनों समूह हैं। लेकिन पहला वाला समझ में आ रहा है और दूसरा वाला समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? दोनों में फ़र्क इस बात का है। ऊपर वाला ऑर्डर में है, मतलब अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा है मैंने, ये अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर में है और नीचे वाला जो मैंने लिखा है, वो अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं है, मतलब एक सही क्रम में मैंने नहीं लिखा है। तो नीचे वाले का कुछ मतलब भी नहीं है, ठीक है? नीचे वाले का कुछ मतलब भी नहीं है, ऊपर वाले का मतलब है, ठीक है? पहली बात मैंने इसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा, ठीक है? पहली वाली बात जो मैंने लिखी उसमें कौन-सी बात है? पहली वाली बात फॉलो हो रही है कि नहीं देखना ज़रा एक बार। जो पहला वाला मैंने लिखा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो पहला वाला लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरी बात मैंने अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर लिखी है कि नहीं लिखी? हाँ लिखी है। तीसरी बात हैविंग सम मीनिंग, ठीक है? इसका कुछ मतलब भी समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोर्ड में लिखा आपको समझ में आ गया, इसी को कहते हैं कि इसका कुछ मतलब है, ठीक है? तो जैसे ही मैंने दोनों बातें फॉलो करी इसमें, कौन-कौन सी बात? इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा, शब्दों का समूह लिखा और अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखा, तो इसका मतलब अपने आप निकल आया, ठीक है? ऑटोमेटिकली इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है। नीचे वाले में देखिए, मैंने अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो लिखा है, लेकिन अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं लिखा, नीचे वाले क्रम में नहीं लिखा, इसका क्रम ऊट-पटांग कर दिया, ठीक है? इसका क्रम मैंने गड़बड़ कर दिया, तो इसका कुछ मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है। इसी वजह से इसका कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा, ऊपर वाले का मतलब समझ में आ रहा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कौन-कौन सी बात आपको समझ में आई होगी? जो भाषा होती है, वो सही है या गलत, आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है? तो कैसे डिटरमिन करेंगे? तो लैंग्वेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जो भाषा होती है, वो शब्दों का एक समूह होती है, शब्दों का एक खजाना होता है, शब्दों का एक ज़खीरा होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो भाषा होती है, वो अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर होती है, ठीक है? वो एक क्रम में ही होती है। अगर उनका क्रम आप ऊट-पटांग करके आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे कर दें, तो यकीन मानिए वो गलत हो जाएगी, फिर वो भाषा नहीं रहेगी, ठीक है? और उसका कुछ मतलब भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है? तो पहली बात लैंग्वेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर उसके बाद देखना है जो लैंग्वेज होती है अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर में होती है, वो एक सुव्यवस्थित क्रम में होती है और तीसरी बात हमने देखा कि जो भाषा होती है उसका कुछ मतलब होता है, ठीक है? अगर भाषा का मतलब ही नहीं तो भाषा किस काम की, ठीक है? अगर जैसे मैंने कुछ कहा आपको समझ ही नहीं है तो फिर वो लैंग्वेज नहीं है, परेशान मत होइए, ठीक है? तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम। कुछ अंग्रेजी से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि माई बेस्ट फ्रेंड।
माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मैं नीचे लिखता हूँ फ्रेंड माई, या फिर मैं लिखता हूँ फ्रेंड बेस्ट माई। अब आप मुझे ये बताइए कि ऊपर वाला सही है या फिर नीचे वाला सही है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से कौन सा सही है, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है। तो ऊपर वाला देखिए 1 2 3, नीचे वाले देखिए 1 2 3। ऊपर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब शब्दों का समूह ऊपर वाला भी है और शब्दों का समूह नीचे वाला भी है, ठीक है। ऊपर वाले में भी 3 शब्द हैं, ठीक है, और नीचे वाले में भी 3 शब्द हैं, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। जितने ऊपर वाले में शब्द हैं उतने नीचे वाले में शब्द हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है, ठीक है। क्यों गलत है आपको ये बताना है। मैंने आपको 3 बातें बताई। कौन कौन सी बातें बताई? लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो भाषा होता है, जो भाषा होती है, एक्चुअली होता नहीं, जो भाषा होती है वो शब्दों का समूह होती है। जो भाषा होती है वो शब्दों का समूह होती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, जो भाषा होती है वो अरेंज इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है, उसका एक सही क्रम होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। अगर आप उस सीक्वेंस को गड़बड़ा देंगे तो यकीन मानिए फिर भाषा गलत हो जाएगी, ठीक है। तो भाषा सही है या फिर भाषा गलत है, उसके लिए आप इन तीनों पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहले उसे शब्दों का समूह होना पड़ेगा, दूसरा अरेंज इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर होना पड़ेगा, एंड थर्ड, अगर ये दोनों बातें फॉलो कर देते हैं आप तो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए जरा, 1 2 3, 1 2 3, ऊपर वाले में भी 3 शब्द हैं, नीचे वाले में भी 3 शब्द हैं। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है, क्यों, ऐसा आपको बताना, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पहला वाला पॉइंट फॉलो हो रहा है ऊपर वाले में, नीचे वाला अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब 3 है, 3 वर्ड एक साथ लिखे हैं। तो जब एक तरह की चीजें एक से ज्यादा एक साथ हो जाती है तो उसे समूह कहते हैं। तो नीचे वाला भी समूह में है, ऊपर वाला भी समूह में है। तो समूह तो नीचे वाले में फॉलो हो रहा है, ऊपर वाले में भी आ रहा है। ऊपर वाले में देखिए अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर भी है, नीचे वाला अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर है क्या? नहीं, ठीक है। अगर अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है तो इसका कुछ मतलब भी नहीं होगा। अगर ये अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर है तो इसका मतलब भी है, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने आपसे कहा कि माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और नीचे वाला फ्रेंड बेस्ट माई, दोस्त सबसे अच्छा मेरा, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो नीचे वाला गलत है, ठीक है, और ऊपर वाला सही है। कैसे पता चला आपको ऊपर वाला सही है या गलत? आपको 3 बातें देखना होता है लैंग्वेज में, आपको 3 बातें देखना होता है। कौन कौन सी? लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहला लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेकंड अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, एंड थर्ड हैविंग सम मीनिंग। अगर ये तीनों बातें हैं तो फिर वो लैंग्वेज है, ठीक है। और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो अंग्रेजी के बारे में भी ये तीनों बातें अप्लाई करती हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है जो मैंने इंग्लिश लिखा है ये सही है या फिर गलत है, ये अंग्रेजी जो मैंने लिखा है ये अंग्रेजी सही है या गलत है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे यही 3 बातें देखनी है, क्योंकि लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको 3 बातें बताई, लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली समूह होना चाहिए, दूसरा क्रम होना चाहिए और तीसरा अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेजी भी एक भाषा है, अंग्रेजी भी एक भाषा है, तो अंग्रेजी में यही 3 बातें अप्लाई करते हैं, ठीक है। यही 3 बातें अंग्रेजी में भी अप्लाई करेंगे। तो ये अंग्रेजी मुझे देखना है सही है या गलत। मैं कैसे देखूंगा? तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्या, शब्दों का समूह है क्या, तो हाँ है, ठीक है। और फिर दूसरी बात मैं देखूंगा ये जो मैंने अंग्रेजी लिखी है ये अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर है क्या, तो हाँ है, ये अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर है, ठीक है। और तीसरा मुझे देखना है कि जो मैंने अंग्रेजी लिखी है इस अंग्रेजी का कुछ मतलब है क्या, ठीक है। मतलब का मतलब समझते हैं आप? मैंने कुछ लिखा आप समझ जाएं, मैंने कुछ बोला आप समझ जाएं, इसी को कहते हैं इसका कुछ मतलब है, ठीक है। तो ये तीनों बातें इसमें अप्लाई कर रही है, इसीलिए ऊपर वाली अंग्रेजी सही है और नीचे वाली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने इसमें देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो एक बात तो फॉलो हो गई, दूसरी बात फॉलो नहीं हो रही। कौन सी बात नहीं फॉलो हो रही? अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है, तो इसका कुछ मतलब भी नहीं है। जब इसका कुछ मतलब ही नहीं है तो फिर ये अंग्रेजी काहे की, ठीक है। ये अंग्रेजी भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, इसे डस्ट कर देता हूँ, एक और लिखता हूँ, ठीक है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक मैं समझाऊंगा। आपके दिल से एक आवाज आना चाहिए कि बस करो, बच्चे की जान लोगे क्या, ठीक है। आपके दिल से ऐसी आवाज आनी चाहिए, जब तक नहीं आएगी तब तक मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, माई वाइफ फैमिली।
माई वाइफ्स फैमिली, ठीक है, और नीचे लिखता हूँ फैमिली वाइफ्स माई। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आप मुझे अब ये बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाला सही लग रहा है और नीचे वाला गलत लग रहा है। मैं कहूँगा क्यों? मुझे रीज़न चाहिए, ठीक है, मुझे रीज़न चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं कि मुझे ऊपर वाला सही लग रहा है तो ऊपर वाला मैं सही कर दूंगा, ऐसा नहीं। मुझे रीज़न दीजिए कि क्यों ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है, तो क्यों नीचे वाला गलत है मुझे ये बताइए। और तुम्हें अगर ये नहीं पता और आपको अगर ये नहीं आता, रीजन्स नहीं आते, तो यकीन मानिए आप हवाबाजी कर रहे हैं, ठीक है, आप बस तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला सबसे पहले मैंने कहा कि ऊपर मैंने अंग्रेजी भाषा लिखी है, अंग्रेजी लिखी है मैंने। अब अंग्रेजी सही है या गलत मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने आपको 3 बातें बताई। कौन कौन सी बातें मैंने आपको बताई? पहला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरा, अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए। और तीसरा, अर्थ होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, सॉरी समूह होना चाहिए, क्रम होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए। अगर ये 3 बातें हैं तो फिर वो अंग्रेजी है, ठीक है, वो अंग्रेजी है और सही अंग्रेजी है, ठीक है। तो पहले मैंने देखा कि मैंने कहा समूह शब्द गिन लीजिए कि इसमें कितने हैं। तो 1 2 3। मैंने कहा नीचे वाले में गिनिए। आपने कहा 1 2 3। मैंने कहा शब्द तो दोनों में बराबर है, नीचे वाले में भी 3 है, ऊपर वाले में भी 3। अभी तक तो एकदम सही सही चल रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नीचे वाले में ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। मैंने कहा एकदम सही। और फिर आपने कहा कि अरेंज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। पहला वाला अरेंज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर में है, ठीक है, और दूसरा वाला अरेंज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो अगर अरेंज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर, पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, और सिस्टमैटिक ऑर्डर में भी लिख लिया, तो इसका कुछ मतलब है, ऊपर वाले का कुछ मतलब है। जैसे इसका मतलब है माई वाइफ्स फैमिली, ठीक है, इसका मतलब है माई वाइफ्स फैमिली, मेरे पत्नी का परिवार, ठीक है। और नीचे वाले का देख लीजिए, परिवार पत्नी का मेरे, इसका क्या मतलब होता है? इसका कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले का कोई मतलब नहीं। ऐसे मतलब नहीं है, मैंने इसे सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं लिखा, इसीलिए इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो ऊपर वाली अंग्रेजी जो मैंने ये अंग्रेजी लिखी ये सही है, और नीचे जो मैंने लिखा ये गलत है। क्यों और कैसे, ठीक है। तो मैंने कहा कि 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हैं, अगर फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें भी फॉलो होंगे वो अंग्रेजी सही होगी, और जिसमें फॉलो नहीं होंगे वो अंग्रेजी गलत होगी। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं ये ऊपर वाले में फॉलो हो रहे हैं और नीचे वाले में फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। कौन कौन से पॉइंट है? पहली बात क्रम होना चाहिए, दूसरा बात सॉरी पहली बात समूह होना चाहिए, दूसरा क्रम होना चाहिए और तीसरा अर्थ होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें नहीं हैं तो फिर यकीन मानिए वो कोई भाषा भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे की बात आगे करते हैं।